नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। भारतीय राजनीति में राजनेता, पुलिस और कार्यपालिका के लोग मिलकर एक नेक्सस बनाकर लगातार लूट के काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। यह सब हमें मीडिया आए दिन बताता ही है, लेकिन सब कुछ देखने और समझने के बाद भूल जाने की हमें बीमारी है या फिर यह हमारी मजबूरी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों को, करप्शन को ना ही भूलते हैं ना ही चुप बैठते हैं। ऐसे ही जूझने वाले लोगों में एक नाम है कांग्रेस के नेता विनोद तिवारी का। विनोद तिवारी करप्शन के बहुत से मामलों को लेकर सालों से शिकायत करते रहे हैं। शिकायत करने का नतीजा, परिणाम उन्हें यह होता है कि उन्हें बहुत बार पुलिस की लाठी खानी पड़ती है और साथ ही जेल यात्रा भी करनी पड़ती है। लेकिन कांग्रेस के नेता विनोद तिवारी न थके हैं न रुके हैं। हाल के दिनों में विनोद तिवारी ने फिर से छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में हुए घोटालों को लेकर बड़े ऑफिसर से मुलाकात की और साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से मिलकर उन्होंने बताया कि कितना बड़ा घोटाला हो रहा है पाठ्य पुस्तक निगम में। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में हुए करप्शन को लेकर हमने बहुत से सवालों के साथ बात की है कांग्रेस के नेता विनोद तिवारी से। तो आइए एज इट इज सुनिए कि विनोद तिवारी ने हमारे सवालों के जवाब में हमें क्या बताया। विनोद तिवारी जी, आप कांग्रेस के नेता हैं, हम सालों से आपको जानते हैं। आप लगातार शिकायतें करते रहते हैं करप्शन के खिलाफ। आपकी लड़ाई का लंबा इतिहास मैं जानता हूं। हाल के दिनों में आपने किस तरह की शिकायत किन्हें की है, इस बारे में हम आपसे ब्रीफिंग चाहते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के जो महाप्रबंधक है अशोक चतुर्वेदी जी, इनके द्वारा वहाँ पर कई प्रकार के घोटाले किए गए। आईएएस अधिकारी डॉक्टर संजय अलंग जो हैं, उनके फर्जी हस्ताक्षर कर लिए गए। फर्जी हस्ताक्षर की पुष्टि स्वयं वर्तमान में कमिश्नर बिलासपुर है संजय अलंग जी, उन्होंने पत्र के माध्यम से पाठ्य पुस्तक निगम को बताया कि ये सिग्नेचर मेरे नहीं है, फर्जी हस्ताक्षर है, कूटरचित हस्ताक्षर है। उस पर 6.5 करोड़ रुपए का टेंडर अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदार को, अपने भतीजे को, होप इंटरप्राइजेस है इनका, होप इंटरप्राइजेस वाले को 6.5 करोड़ रुपए दागी और अयोग्य कंपनी को उनके द्वारा निविदा निकाल, टेंडर निकाल, L1 ना होने की स्थिति में भी उन्हें काम देकर भ्रष्टाचार किया गया, जिसकी शिकायत और को लेकर आज हम लोग मंत्री जी के पास गए थे, शिक्षा मंत्री जी के पास। शिक्षा मंत्री जी ने सारे विषय को सुना और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मामले में 4 लोगों की जांच कमेटी बनाई गई थी, एक मिश्रा है उनकी अध्यक्षता में। उसने भी जांच करके अपनी रिपोर्ट बहुत पहले प्रस्तुत कर दी थी, मगर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं। आज हम लोगों के दर्जे इस बात पे कहा गया कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि और इनको निलंबित किया जाए, निलंबित करके FIR करवाया जाए, ताकि ये जो विभागीय जांच हो अच्छे तरह से सके। तो आज शाम को अवर सचिव AR खान ने पाठ्य पुस्तक निगम के MD को अनुमति प्रदान की है FIR करने के लिए। एक लड़ाई जो आपने शुरू की है वो मोटे तौर पर राह लेती नजर आ रही है, लेकिन विनोद जी, आप भी जानते होंगे कि पाठ्य पुस्तक निगम में घोटालों का लंबा इतिहास रहा है। 3-5 सालों से हम देख रहे हैं कि कई तरह के घोटाले मीडिया में आए हैं, लेकिन कभी कोई बड़ी कार्रवाई की खबर मैंने नहीं देखी है, शायद आपने भी नहीं देखी है। इन हालातों में आपको उम्मीद कितनी है? देखिए, वहाँ पर ये जितने भी भ्रष्टाचार घोटाले हुए विगत 4 से 5 वर्षों में, ये महाप्रबंधक के पद पर वहाँ पर चतुर्वेदी जी बैठे हुए थे। वो सारे घोटालों के और सारे फर्जी कार्यों के रचनाकार वही थे और हम लोग लगातार उसकी शिकायतें कर रहे थे। 1 दर्जन मामले हैं, 2-3 मामलों की जांच रिपोर्ट मंत्रालय जा चुकी है, जिसमें से दोषी पाया गया है। उसी आधार पर आज एक मामले में FIR की गई है। इनके खिलाफ लगभग 1 दर्जन मामले भी दर्ज किए जाएंगे। पूर्व में मैंने 2016 में फर्जी दस्तावेज के आधार पर, फर्जीगिरी के आधार पर रजिस्ट्रेशन, पंजीयन और कार्य करने का शिकायत भी किया था। उस मामले में भी अशोक चतुर्वेदी महाप्रबंधक के रूप में जांच कर नस्ती में, नोट शीट में
गलत लेख कर उस शिकायत को नस्तीबद्ध कर दिया था। सूचना अधिकार से उस सारी शिकायत को निकालने पर उन्होंने जो नस्तीबद्ध किया, जो उन्होंने लेख लिखा नोटशीट पर, उस पर ही वो फंस रहे हैं। बहुत सारे झूठे तथ्य उनके आगे, अपराधियों को बचाने का उन्होंने कार्य किया है और झूठ लेख किया है, जिससे वो खुद फंस रहे हैं। उस मामले में जांच जारी है, उसमें भी 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर FIR का आदेश जारी हो जाएगा। आप जुझारू नेता हैं विनोद जी, हम थोड़ा आपसे एक इस बारे में भी समझना चाह रहे हैं कि IAS जब संजय अलंग साहब का फर्जी साइन किया गया है तो IAS ऑफिसर वो खुद भी अपने तौर पर एक्शन शायद उन्हें लेना चाहिए, वो खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, उन्होंने पाठ्य पुस्तक निगम जब इसका फर्जी हस्ताक्षर की सारी प्रक्रिया को देखा, जब हम लोगों के द्वारा सूचित किया गया और उसमें जांच चालू हुई, जांच चालू होने पर हम लोग को संदेह व्यक्त किया गया कि फर्जी हस्ताक्षर है। तब वो पत्र उन्हें संजय अलंग साहब को भेजा गया। IAS संजय अलंग साहब ने अपने पत्र में सारी जो 3 सिग्नेचर है उनके द्वारा तीनों सिग्नेचर को मेरा ना होकर बताया और उसमें लिखा गया कि जांच कर उचित कार्रवाई करें, उनके द्वारा लिखा गया। मगर कहीं ना कहीं चतुर्वेदी की जड़ें इतनी मजबूत रही है पाठ्य पुस्तक निगम के अंदर, उसका इतना काला कारनामा और भ्रष्टाचार में इतनी तगड़ी पैठ पकड़ रही है कि कुछ लोग उससे प्रभावित हैं, लाभान्वित हैं और कुछ लोग उससे डरते हैं। वहाँ पर उसने पूरे पाठ्य पुस्तक निगम में एक डर का माहौल भी कायम कर रखा है कि इसके खिलाफ कोई गवाह नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आज हम लोगों ने मंत्री जी से ये निवेदन किया है कि उन्हें निलंबित कर जांच की जाए, क्योंकि वो लोगों को धौंस दिखाते हैं कि मैं फिर आऊंगा, मैं फिर रहूंगा यहाँ पर, मैं ही प्रबंधक बन के रहूंगा, ऐसा वहाँ के कर्मचारियों का कहना है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। विनोद जी, हम आपसे यह भी समझना चाहते हैं, आप खुद भी बता रहे हैं कि 2016 से आपकी यह लड़ाई है इस विभाग के बारे में। राज्य में भी एक नेक्सस नजर आता है कि आपको कि राजनीति से जुड़े लोग, ऑफिसर्स और शायद पुलिस के कुछ लोग भी नेक्सस में शामिल हुए हैं, जिसके चलते करप्शन के कई मामलों पर आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नजर नहीं आती है। क्योंकि कोई भी बड़ा भ्रष्टाचार या बड़ा मामला कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, संगठित होकर एक जो फाइल होती है कई टेबलों से होकर गुजरती है, कई टेबलों से होकर गुजरती है, तो कहीं ना कहीं उसमें आदमी दोषी रहता है। कहीं 1-8% चूक की संभावना रहती है कि अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, मगर ज्यादा करके जानबूझकर किया गया कृत्य रहता है, उसमें संलिप्त होकर सब लोग एक राय होकर षड्यंत्र पूर्वक इस कार्य को अंजाम देते हैं। और उसी का नतीजा है कि जब 20 टेबल के लोग मिलकर एक अपराध को करेंगे तो लड़ने वाला एक और बचाने वाले 20, इसलिए भ्रष्टाचारी आगे रह जाते हैं। विनोद जी, एक आखिरी सवाल, ये मामला क्या सीधे सीधे पुलिस को देने लायक नहीं था? मंत्री और ऑफिसर्स की शिकायत के बदले यदि आप सीधे पुलिस को के सामने यदि आप आवेदन देते तो कार्रवाई ज्यादा अच्छे से हो पाती, ऐसा नहीं है क्या? 2017 में मैंने थाने में आवेदन दिया, 1 महीना इंतजार किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 2017 में नवंबर में फिर पत्र दिया, पूरे दस्तावेज में अभ्यावेदन दिया, जितने आरोप लगाया उतने ही विभाग से निकाले हुए प्रमाण साक्ष्य जुटा कर दिया, मगर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। पाठ्य पुस्तक निगम पर घेराव किए, लाठी चली, डंडा पड़ा, उसमें जेल गए। फिर हम लोग मंत्री का घेराव किए, फिर लाठी पड़ी, डंडा चला, फिर हम लोग जेल गए। हम लोगों ने सारे प्रयास किए मगर कोई नहीं थी। मगर अब ये नई सरकार है और ऐसे अपराधियों की कार्रवाई की जा रही है, इसलिए उम्मीद है और उसका नतीजा है कि कार्रवाई हो रही है। मगर ये इतने शातिर लोग हैं कि कोर्ट कचहरी जाकर गलत तथ्य प्रस्तुत करके कोर्ट कचहरी का भी लाभ लेने में ये लोग आगे रहते हैं। मगर कब तक? अंत में सत्य की जीत होगी और इनको जेल जाना ही होगा। नई सरकार आने के बाद समुद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई है, सुप्रीम कोर्ट से उनका जमानत रद्द हुआ है, वो फरार चल रहे हैं। जोगेश्वरी बिसेन की नौकरी गई है, OSD रहे अरुण बिसेन की पत्नी जोगेश्वरी बिसेन की नौकरी गई है। आपके ही साथी कांग्रेस के प्रवक्ता विकास दुबे की शिकायत के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपकी शिकायत भी रंग लाएगी। विनोद तिवारी जी, आपने headline36.com को समय दिया, सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने सुनी विनोद तिवारी ने हमारे सवालों के जवाब में क्या बताया। आप सब ने यह सुना कि हमारे सवालों के जवाब में विनोद तिवारी ने बताया कि उन्होंने करप्शन की शिकायत सबसे पहले थाने में दी, 1 महीने तक इंतज़ार किया और बाकायदा यह शिकायत उन्होंने SP ऑफिस में जाकर भी की।
थानों के आसपास लिखा रहता है। यदि थानेदार आपको संतुष्ट नहीं करे तो इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से किया जाना चाहिए। इस चैनल का पूरा फॉलो किया, इस चैनल को पूरा फॉलो किया विनोद तिवारी ने, लेकिन सरकार थी जिसने कभी सुनने की जहमत नहीं उठाई। यह सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह की। पता नहीं करप्शन के इन मामलों को वह क्यों नहीं सुनती थी। जब करप्शन के बड़े मामलों को डॉक्टर रमन सिंह नहीं सुन सकते थे, फिर उनके होने का मतलब क्या है यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन राज्य के नागरिकों ने 14 सीटें देकर यह बता दिया है कि डॉक्टर साहब आपकी चुप्पी आपके लिए खतरनाक तो हम बना देंगे। नई सरकार के आने के बाद चीफ मिनिस्टर डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में ओएसडी रहे अरुण बिसेन की पत्नी जोगेश्वरी बिसेन को कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता विकास तिवारी की शिकायत के बाद नौकरी से हाथ धोना पड़ा जोगेश्वरी बिसेन को। एक दूसरे मामले में आबकारी विभाग में ओएसडी रहे समुद्र सिंह सालों से फरार हैं। फरार समुद्र सिंह को पुलिस क्यों नहीं पकड़ सक रही है, इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना की जा सकती है। हम अपने दर्शकों को यह बता देना चाहते हैं कि एसीबी और ईओडब्ल्यू ने यह चार्जशीट इतनी तगड़ी बनाई है कि ओएसडी रहे समुद्र सिंह को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी है। समुद्र सिंह महीनों से, लगभग सालों से फरार चल रहे हैं। आप देख रहे थे headline36.com। हम उम्मीद करते हैं कि विनोद तिवारी की शिकायत रंग लाएगी। यदि हमारा वीडियो सेगमेंट आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलें। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।